Hello students, come back on my YouTube channel. In this video we discuss about vectors. Okay, in previous video we discussed about kinematics. Okay, basic parts of kinematics, in which we see that we have requirement of frame of reference, and after that we conclude that to denote mathematically the position of any object with respect to any observer or origin of the frame of reference. Okay, we have no tool. Okay, so we develop a new tool, okay, for such quantities which cannot represent by simple mathematics, which studied in 10th स्टैंडर्ड. ओके, तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं, काइनेमेटिक्स को रोकते हैं यहीं पर और पहले वेक्टर्स को स्टडी करते हैं. वेक्टर्स आप ये मान लीजिए एक मैथमेटिकल टूल है, तो आप फोकस कीजिए, पहले इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद काइनेमेटिक्स पर चलेंगे. तो आइए चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी. जैसे आपको बताया गया था, शुरुआत में मैंने पढ़ाया भी था और वहाँ पर आके मैंने बताया था कि आगे हम जाकर इन्हें दोबारा से डिवाइड करेंगे. फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी है? फिजिकल क्वांटिटी आर दैट क्वांटिटी विच इज यूज्ड to describe, to study any physical phenomena or natural phenomena in this world. Okay, so see, physical quantity is mostly divided into two parts. Okay, on this level at the standard of 12th class, but after that we divide into three parts, and third part is not necessary at that level, but I tell you about that little bit. Okay, and first part of physical quantities is scalar. Okay, scalar quantities. And second thing is vector quantity. Okay, and most important part, which is third part after the 12th class, is tensor. Okay, what is tensor? Okay, remember this point, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्केलर क्वांटिटी को, फिर स्टडी करेंगे वेक्टर क्वांटिटी को. अभी तक आपने फिजिकल क्वांटिटी स्टडी की थी, स्केलर और वेक्टर्स के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पहले हम स्केलर को स्टडी करेंगे और देखते हैं क्या इसके लिए भी हम मैथमेटिक्स स्टडी करने की जरूरत है क्या. आइए चलते हैं. तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है जरा देख लीजिए. Scalar quantities are that physical quantities which have only magnitude. Okay, not direction. तो देखिए, स्केलर क्वांटिटीज में क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज है, जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की नहीं. फॉर एग्जाम्पल आप बताइए इस मार्कर का मास कितना है, आप कहेंगे 10 ग्राम, तो आपने क्या कोई डायरेक्शन बताई? नॉट. यदि मैं आपसे पूछता हूं
कि टाइम कितना हुआ है, तो आप कहोगे 10 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 6:32 एटसेट्रा। तो क्या आप ये बताओगे कि उस डायरेक्शन में ये टाइम हुआ है? नहीं। जैसे आप मुझे बताइए इसकी लेंथ कितनी है, तो आप बताओगे 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो क्या कोई डायरेक्शन का सेंस आया? ठीक है, क्लियर है ना? तो फॉर एग्जाम्पल ऐसी क्वांटिटीज आपकी क्या कहलाती है? स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल जो जो क्वांटिटी अभी तक आपने स्टडी की है उन्हीं क्वांटिटीज पर मैं फोकस करूंगा और उन्हीं के बेस पर आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी आपकी क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक है ना? ओके, बने रहिए वीडियो पर। चलिए कम बैक। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले लेते हैं लेंथ, जैसा कि आपने बताया लेंथ। अब आप देखिए, अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि आप आज कितना चले, आपने कितनी दूरी तय की, आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? तो आप कहेंगे 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। क्या आपने कोई ऐसा आंसर दिया कि मैं वेस्ट से ईस्ट तक कितनी डायरेक्शन डिस्टेंस ट्रेवल की? नो, दैट मीन्स डिस्टेंस, ओके, mass, also time and volume and density and you know very well about the speed, okay, etc. It is क्लियर ना? अब आप देखिए, सबसे पहले इसी के अलजेब्रा की बात करते हैं, स्केलर अलजेब्रा। स्केलर अलजेब्रा मींस, अब जब आप बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपको कुछ ऑपरेशन सप्लाई करने होते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइडेशन एटसेट्रा। तो क्या वे सिंपल रूल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो या नहीं? देखिए, लेंथ क्या है? मैग्नीट्यूड रखती है, और मैग्नीट्यूड क्या होता है? आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी एल्जेब्रिकली ऑपरेशंस को क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। तो आपकी यहाँ जो स्केलर अलजेब्रा है वो सिंपल क्या है? आपका नंबर अलजेब्रा है। ठीक है, नंबर अलजेब्रा और सिंपल अलजेब्रा, ये कैसे? ठीक है ना, सिंपल अलजेब्रा। ओके, तो यहां पर हमें कोई एक्स्ट्रा रूल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो रूल्स आपने अभी तक 10th क्लास तक अलजेब्रा में पढ़े हैं वही यहाँ पर आपके एप्लीकेबल है। देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बताइए कि ये क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है, तो बच्चे वहाँ पर डाउटफुल रहते हैं। तो इन्हें याद करने की कभी भी कोशिश ना कीजिए, सिर्फ माइंड फ्री करके एक बार ये देखिए कि उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलने के लिए डायरेक्शन के सेंस की ज़रूरत है। तो यदि डायरेक्शन के सेंस की आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वो आपकी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब यहाँ पर एक वर्ड देखिए, मैंने यहाँ पर नाम लिया मैग्नीट्यूड। तो आपको मैंने बताया था कि मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। तो रिप्रेजेंटेशन देखिए, रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके, मैथमेटिकल of a scalar quantity। ठीक है ना? चलिए, तो सपोज वो स्केलर क्वांटिटी आपकी Q है, और जब आपने उसकी लेंथ को मेजर किया तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू आई आपकी n, और जो यूनिट आपने यूज की वो आपकी क्या है? U। तो ये सिंपल आपका मेजरमेंट हो गया।
फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर 10 किलोग्राम 15 मीटर क्यूब 16 सेकंड एटसेट्रा। ओके, अब आपसे यदि कहा जाता है कि इनसे रिलेटेड कोई भी आप ऑपरेशन अप्लाई कीजिए तो आप सिंपली अलजेब्रिकल रूल अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो आप चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जो कि आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम अब डिफाइन करेंगे वेक्टर क्वांटिटी और मेन फोकस आपका रहेगा वेक्टर क्वांटिटीज पर। आइए देखते हैं, नोट कर लीजिएगा इसे, क्योंकि ये पॉइंट्स जो आपको कराए जा रहे हैं आई थिंक बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे काफी। ठीक है, तो चलिए, वेक्टर क्वांटिटी quantities are that physical quantity which have magnitude as well as direction। ओके, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। बट अभी हम यहाँ पर एग्जांपल्स की बात करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम डायरेक्शन की बात करते हैं कि मैं आपसे यदि पूछता हूँ आप कि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है। ओके, मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया, तो आपसे मैंने एक क्वेश्चन किया कि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, तो आप मुझे कैसे आंसर दोगे कि यहाँ से आप, यहाँ से ये आपका क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, जहाँ से आपको स्टार्ट करना है। यहाँ से आप 10 किलोमीटर इस दिशा में जाइए सीधा, फिर आप 15 किलोमीटर लेफ्ट में मुड़ जाइए, फिर आप 60 किलोमीटर बिल्कुल स्ट्रेट चलिए और 10 किलोमीटर आप इधर चलिए राइट हैंड साइड में। तो इस तरीके से आप जब बताओगे तो आपको एक डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। तो यहाँ पर आपसे यदि किसी पॉइंट की पोजीशन के बारे में कोई पूछता है तो आप ऐसे डायरेक्शंस के साथ उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं या नहीं देते। तो इसे हम बोलते हैं कि इस प्लेस से उसे उस प्लेस पर क्या होना है, डिस्प्लेस होना है। तो इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और यदि ये कहा जाता है कि यहाँ से दिल्ली की डिस्टेंस कितनी है, कितना दूर है यहाँ पर, तो हम कह देते हैं कि 80 किलोमीटर या जो भी आपके प्लेस से डिस्टेंस बैठती हो 100 किलोमीटर। तो आप विदाउट एनी इंफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्शन आप बता सकते हैं। इसलिए डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एग्जांपल अभी आप देखते रहिए, क्योंकि कुछ अभी कहेंगे कि ये डेफिनेशन गलत है। मैं इसी पॉइंट तक आना चाहूँगा एग्जांपल्स के बाद कि इसमें एक पॉइंट मिसिंग है। वो पॉइंट मिसिंग क्या है, वो कैसे कनेक्ट करेंगे, पहले एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से फिर आपको बताऊंगा कि वो एग्जांपल इस दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, बट वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं। देखिए कैसे। तो पहला आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब सेकंड थिंग पर चलते हैं। आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी 9th लेवल पर। तो जो आपके डिस्प्लेसमेंट होता है उससे बनता है आपका वेलोसिटी, जो मैं आपको काइनेमेटिक्स में काफी डिटेल में बताऊंगा कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। ऐसे ही आपका आता है एक्सीलरेशन, ये भी आपको बताया जाएगा क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, बट आफ्टर वेक्टर अलजेब्रा। जैसे फोर्स, आपने फोर्स अप्लाई किया तो आप बताओगे कि फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई किया,
आपने किसी ऑब्जेक्ट पर राइट टू लेफ्ट फोर्स अप्लाई किया या लेफ्ट टू राइट लगाया, अप टू डाउन लगाया या डाउन टू अप लगाया, ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो इसलिए फोर्स भी आपका एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एटसेट्रा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपका। जैसे सबसे पहले आपको थोड़ा सा वेक्टर अलजेब्रा के बारे में बताते हैं। तो अब हम देखते हैं मैथमेटिकली। अभी मैथमेटिक्स मैंने बताई नहीं, बट आपके कॉमन सेंस से आप बताता हूं मैं कैसे। सपोज कर लीजिए कि आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है और एक आपने स्ट्रिंग इधर लगाई है, एक स्ट्रिंग आपके पास इधर है, थ्रेड मान लीजिए। एक पर्सन इस पर इधर की ओर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है और एक अनदर पर्सन भी इधर की ओर 5 न्यूटन का इस पर फोर्स अप्लाई करता है। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये इस कंडीशन में मूवमेंट करेगा, मोशन करेगा? तो जनरली आंसर होगा नो। तो नो क्यों हुआ? दैट मीन्स इसका जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 0। तो यहां पर जो आपका एफ नेट है वो कितना है आपका, 0। इससे एक मीनिंग निकलता है कि यदि दो वेक्टर क्वांटिटीज आपकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती हो, अप्लाइड हो, तो उनका रिजल्टेंट 0 होता है। यानी कि आपने क्या किया, माइनस किया। नेट में हम ऐड करते हैं ना, तो माइनस हो गए। ये अभी आप देख रहे हैं 10 नहीं होगा नेट फोर्स यदि आपके। तो अब मैं अनदर एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, ये एग्जांपल हुआ फॉर फोर्स। अब हम बात करते हैं फोर्स फॉर इलेक्ट्रिक। देखिए इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है ना, ये क्या है, एक वेक्टर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। मान लीजिए एक वायर ये है और एक वायर ये है, ठीक है। ये कोई पॉइंट है, इस वायर से आपकी 5 एम्पियर का करंट आया और इस वायर से भी आपका 5 एम्पियर का करंट आया और ये कोई आपका थर्ड वायर है। तो इस वायर में तो कितना करंट जाएगा, नेट? तो आप बोलोगे कितना करंट जाएगा, 10 एम्पियर। क्लियर है ना? क्योंकि 5 एम्पियर का करंट इधर से आया, 5 एम्पियर का करंट इधर से आया, तो कितना बन गया, 10। अब यदि भी आपकी समझ में ना आया हो तो आप ऐसे मान सकते हैं कि मान लीजिए एक वाटर का पाइप इधर है, एक वाटर का पाइप इधर से 5 लीटर पर सेकंड पानी इधर से आ रहा है, 5 लीटर पर सेकंड पानी इधर से आ रहा है। तो बताइए पानी कितना बाहर निकलेगा, 10 लीटर पर सेकंड ना। चाहे आप पाइप की पोजीशन कहीं भी कर दीजिए, ऐसे 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 कहीं भी कर दीजिए, तो ऑल डायरेक्शंस में देखिए हर कंडीशन में 10 ही लीटर वाटर बाहर निकलेगा पर सेकंड। दैट मीन्स आप बताइए इस फ्लो में क्या डायरेक्शन है, यस। मैग्नीट्यूड है 5 लीटर है, यस। बट क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है? आप कहोगे अभी में पता नहीं, बट यहां पर देखिए, यहां पर यदि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट कितना मिला, 0। या एवरीवेयर नेट आपका क्या है, 10। दैट मीन्स यदि आप इसी फोर्स को यहां पर इसी फोर्स को सेम डायरेक्शन में अप्लाई कर दीजिए, ऐसे दोनों को 5 को, तो अब नेट इफेक्ट कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि ये नेट इफेक्ट बन गया 10 न्यूटन। तो आपने क्या देखा कि इस पर फोर्स पर डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ता है, बट इलेक्ट्रिक करंट या फ्लो ऑफ वाटर पर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे शो करने के लिए डायरेक्शन है, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्शन से अनअफेक्टेड है। और हमें मेंशन क्या करना है,
डायरेक्शन से इफेक्टेड होनी चाहिए फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो हम उसी को कंसिडर करेंगे जो उसे इफेक्ट करता है उसकी वैल्यू को। तो यहाँ वैल्यू इफेक्टेड होती है बट यहाँ पर इफेक्टेड नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक करंट या फ्लो ऑफ वाटर एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ओके ओके ना, सॉरी। प्लीज कम बैक अगेन। लाइट चली गई थी, करंट हैज गॉन, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करना पड़ा। चलिए, तो अब आप देखिए तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू है वो डायरेक्शन से इफेक्टेड है, इसकी वैल्यू डायरेक्शन से इफेक्टेड नहीं है। अब कैसे डिफाइन करें कि डायरेक्शन, तो हमने कह दिया इसके अकॉर्डिंग, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो दोनों आपके वेक्टर क्वांटिटी होने चाहिए, बट इसका बिहेवियर एज ए स्केलर है, इसका बिहेवियर एज ए स्केलर है। तो इसके लिए हम आगे चलकर एक मैथमेटिक्स डेवलप करते हैं जिसे बोलते हैं वेक्टर एडिशन लॉ। ठीक है, तो यदि कोई क्वांटिटी डायरेक्शन रखती है और वो वेक्टर एडिशन लॉ को सेटिस्फाई करती है तो वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी, अदरवाइज वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, क्योंकि यदि उसके पास डायरेक्शन है और वो स्केलर एडिशन लॉ को सेटिस्फाई करती है तो वो एक स्केलर क्वांटिटी कही जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक वर्ड और यूज करेंगे, समटाइम्स एज वेल एज डायरेक्शन एंड also satisfy the vector addition law of पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम वाला लॉ है, वहां पर वो आपको बताया जाएगा। जनरली ज़्यादा बुक्स में ये मिलता नहीं है सेंटेंस लास्ट का, बट ये सेंटेंस पता होना चाहिए इस लेवल पर। देखिए 9th में तो बता देते हैं यहीं तक की डेफिनेशन, क्योंकि वहां तक की डिटेल हमें बताना नहीं होता, बट आपको अब पता होना चाहिए। क्या अब आप बताइए, जब आप वेक्टर एडिशन लॉ पैरेललोग्राम पढ़ लोगे क्या तब ये इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी? तो नो। ओके, आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा मेन पर्पस है, वो पर्पस क्या था हमारा, कि हमें ऐसी क्वांटिटीज जो डायरेक्शन रखती है उन्हें रिप्रेजेंट करना है। तो चूंकि हम ज्योमेट्रिकली तो उन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से उसे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम वेक्टर क्वांटिटीज के लिए कुछ नोटेशंस यूज करते हैं, तो वो नोटेशन देख लीजिए। तो नोटेशन, वेक्टर क्वांटिटीज are denoted by bold letters. ये जो आप देख रहे हैं ये आपको स्टैंडर्ड बुक्स में मिलता है, और ओके ना, बोल्ड लेटर्स मतलब जो डार्क किए गए होंगे, साइडेड होंगे, और like this vector A, vector B, vector C etc. A से हम उसके ऊपर एक एरो लगाते हैं, क्लियर है? तो A से तो यदि बोल्ड लेटर्स की बात करें तो उसमें हम कैसे शो करते हैं आपको बता देता हूं मैं। तो इसमें हम करते हैं शो, ये जैसे A हो गया, तो इसे हम थोड़ा सा क्या करेंगे, A से थोड़ा डार्क कर देंगे, क्लियर है? ए से ही आपका बी, थोड़ा सा बोल्ड बोलते हैं इसे, बोल्ड, ये आपका हो गया ए से थोड़ा सा सी। ये स्टैंडर्ड बुक्स में नोटेशन यूज करते हैं, जब क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स में जब कंप्यूटर से हम ट्रीट करते हैं तो वहाँ पर ये लिखना थोड़ा इजी होता है इन कंपेरिजन ऑफ दिस। तो ये आपका हो गया नोटेशन। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन। तो हम यदि बात करें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको जरा ध्यान से देखिए। ज्योमेट्रिकल
चूंकि आपको पता है कि एक पोजीशन आपको डिफाइन करनी होगी, और पोजीशन हम डिफाइन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी कि इसी रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले आपको कंसिडर करना होगा, या छोड़िए अभी हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं अभी। तो चूंकि आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास दो चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो देखिए हम ऐसे शो करते हैं, ये आपका हो गया ए और ये हो गया आपका बी। ये आपका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग, और ये आपका क्या है, एंड पॉइंट। इसे हम बोलते हैं हेड, और इसे बोलते हैं हम टेल। सॉरी, क्लियर है। अब यहां पर देखिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो इसका हेड है ये शो करता है आपकी डायरेक्शन, ठीक है। दूसरी चीज लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो आपका रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड, क्लियर है। तो इन दो पॉइंट्स को आप याद रखिए। इन दो पॉइंट्स की हेल्प से ही मैं आपको बताऊंगा कि इस एरो को हम कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपका क्या होगा, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को हम रिलेट करेंगे। उसके लिए हमें कुछ डेफिनेशन पढ़नी होगी, हम उसके लिए कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे वेक्टर्स से कुछ डेफिनेट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स एंड another things of vectors, and then we we find out the mathematical representation of that vector, which is very very interesting. So please subscribe my YouTube channel and continue see the videos, and subscribe my YouTube channel. Okay, if you have any doubt, please contact on my personal WhatsApp number 8979558902. Okay, thank you.